हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम अप्रैल महीने में जो आपके यहाँ पे यूनिट टेस्ट एकम कसौटी होने वाली है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका किस डेट को एग्ज़ाम होगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नोटिस जो है 8/4/2021 को JSCB बोर्ड से आया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, सबसे पहले हम इसका विषय देख लेते हैं, सब्जेक्ट। इसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा कौन सी डेट को क्या आपकी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगी, कब आपका फिनिश होगा, कितनी एग्ज़ाम्स होगी, वो सभी चीज़ें यहाँ पे चर्चा करेंगे। और मैं आपका अगर वीडियो को आप पूरे से बने रहिए। और मैं यहाँ पे बताने वाला जो आपकी फाइनल एग्ज़ाम होने वाली है, सेकंड सेम की जो एग्ज़ाम होने वाली है स्टैंडर्ड 3 to 8 के स्टूडेंट के लिए, उनकी एग्ज़ाम कब होगी। ठीक है, तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए आप, जिससे आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाए। चलो, विषय आप देख सकते हो, सब्जेक्ट जिसमें एप्रिल मासમાં ગોળવડ 3 થી 8 विद्यार्थियों માટે सामायिक कसौटीના आयोजन बाबत। दैट मीन्स अप्रैल महीने में जो स्टैंडर्ड 3 से 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सामायिक कसौटी, जो आपका यूनिट टेस्ट पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट होता था पहले जैसे होता आया था, सेम एज इट इज़ इसमें भी आपका होगा। 25 मार्क्स वाले जो यूनिट टेस्ट होते थे उसकी एग्ज़ाम। आगे लिखा गया है, श्रीमान, जैसा कि आप लोग जानते हो कोविड-19 की वजह से यहाँ पे जो है उसके दरमियान इन्होंने क्या किया था, JSCB बोर्ड ने होम लर्निंग के साथ साथ क्या किया, उसका मूल्यांकन लेना भी शुरू किया था, जिसको यूनिट टेस्ट नाम दिया था। ठीक है, एवरी महीने में हुआ था। मार्च में भी यूनिट टेस्ट हुआ था आपका, और मार्च में ही आपका सेम 1 का एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया गया था। स्टैंडर्ड 3 में जो मार्च महीने में गुजराती प्रथम लैंग्वेज, जिसका आपका इंग्लिश है, उसका इंग्लिश था, फर्स्ट लैंग्वेज की एग्ज़ाम हुई थी, एंड मैथ्स का हुआ था। इसी तरह स्टैंडर्ड 4th एंड 5th में इंग्लिश हुआ था, जिसका मान लो सेकंड लैंग्वेज है वो, और हिंदी हुआ था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 6 to 8 में ऐसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये तीनों विषय की एग्ज़ाम हुई थी। ये आपका था मार्च का। अब क्या हुआ कि सेम 1 का एग्ज़ाम हो गया आपका। सेम 1 की एग्ज़ाम के बाद अब वापस से आपका यूनिट टेस्ट स्टार्ट होगा सेकंड सेमिस्टर से। अब सेकंड सेमिस्टर वाले चैप्टर आएंगे, आपको आगे टाइम टेबल में बताऊंगा कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं सेकंड सेमिस्टर के इस यूनिट टेस्ट में। तो अप्रैल 2021 में यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है हमें। जिस बातों का मान लो यहाँ पे ध्यान रखना है उसको हम यहाँ पे देखते हैं 1 by 1 पॉइंट वाइज। पहला जो आपको पॉइंट दिया गया है, अप्रैल मासમાં ધોરણ 3 पर्यावरण। देखो, अप्रैल महीने में जो स्टैंडर्ड 3 में EVS की एग्ज़ाम होगी, एंड स्टैंडर्ड 4th to 8 में गुजराती, जो गुजराती मीडियम वाले हैं उनकी गुजराती की एग्ज़ाम होगी, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी इंग्लिश की एग्ज़ाम होगी, एंड जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनकी हिंदी की एग्ज़ाम होगी। दैट मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज का आपका यहाँ पे पेपर होगा। दूसरा 4 to 8 में क्या होगा, मैथ्स का। मैथ्स का तो सिर्फ सब कुछ सेम रहता है, ओनली लैंग्वेज चेंज रहते हैं, तो मैथ्स का सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ओनली लैंग्वेज का फ़र्क रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले को कैसा है, इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा एंड मैथ्स का होगा। गुजराती मीडियम का गुजराती एंड मैथ्स, हिंदी मीडियम का हिंदी एंड मैथ्स। ओके, ये हो गया। अब उपरोक्त सामयिक मान लो मूल्यांकन जो कसौटी है आपका, ये PAT, ये 27 एंड 28 डेट का आपको मान लो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। 27, 28 दो ही सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होगी, एक 27 को, एक 28 को। एंड जो है 26 तक आपको 2 दिन पहले तक पेपर मिल जाएगा। ठीक है, हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी आपको पहुँचा दिया जाएगा स्कूलों द्वारा आपके। और अगर आप स्कूल मान लो आपके स्कूल वाले, दैट मीन्स कोई दिक्कत हो जाता है, नहीं पहुंच पाता है, तो आप क्या कर सकते हो, 26 को आप क्या कर सकते हो जी, यहाँ पे www.gcert.gujarat.government.in वेबसाइट पे जाके, ये वाली वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे ये पेपर डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आपके जो टेक्स्ट बुक है उस पर जो इंडेक्स बना होगा, उस इंडेक्स पे QR कोड होगा, उस QR कोड को स्कैन करके भी आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे है इस तरह से बाद में यही है, बाद में क्या है, सादर कसौटियों वाली यानी विद्यार्थियों अनुकूलता है। विद्यार्थी वाली देखरेख, मान लो अपने जो पेरेंट्स होंगे उनकी देखरेख में घर से ही उनको लिखना है, और बाद में क्या करना है, स्कूल में जाके जब यहाँ पे दैट मीन्स कोरोना के गाइडलाइन का पालन करके स्कूल में जाके सबमिट कर देना है। ये तो हुई इसकी बात। अब बाद में जो आपके पास आपने लिख लिया, उसके बाद सबमिट आपको कब तक करना है, तो देखो कसौटी ने उत्तरवाही, दैट मीन्स आंसर शीट आपको स्कूल में 7/5/2021 तक आपको, दैट मीन्स 7 मई 2021 तक क्या करना होगा, स्कूल में पहुंचा देना पड़ेगा अपने इच्छा अनुसार, जब आपके पास टाइम हो उस हिसाब से। चलिए अब यहाँ पे टाइम टेबल भी देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा टाइम मिला है आपको, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं सेम 2 का आप। ठीक है, सिलेबस ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में कंप्लीट भी हो गया होगा अभी तक, क्योंकि
हाँ ये जो आपका जिन जिन स्कूलों में ऑनलाइन चल रहा है उसमें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया होगा सिलेबस। तो अच्छे से बस आपको रिवीजन करना है और यहाँ पे एग्ज़ाम देना है, सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पे देखते हैं टाइम टेबल। यहाँ पे ये गुजराती मीडियम का टाइम टेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो आपका स्टैंडर्ड 3 है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो या गुजराती मीडियम, सभी का सेम रहेगा। स्टैंडर्ड 3 में आपका पर्यावरण है, इसको हम EVS बोलते हैं, ENV बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम होगी स्टैंडर्ड 3 में। चैप्टर आपके यहाँ पे आएंगे 19 to 23, ये तो सेम है। बात करें अगर 4 to 8 का, तो 4 to 8 में आप देख रहे हो गुजराती है, तो गुजराती जो है वो गुजराती मीडियम का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का क्या होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, इस गुजराती की जगह पे इंग्लिश होगा। ये सब्जेक्ट यहाँ पे चैप्टर्स आपको आपके स्कूल से इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे, जो भी चैप्टर्स होंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है मैथ्स का। तो 4, 5, 6, 7, 8 में मैथ्स का सबका सेम रहेगा, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, ठीक है। यहाँ पे हिंदी मीडियम तो हिंदी, गुजराती मीडियम तो गुजराती, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश पेपर, बट मैथ्स का सेम, सिर्फ लैंग्वेज फ़र्क रहेगा। तो मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 to 14 आएंगे स्टैंडर्ड 4 में, स्टैंडर्ड 4 में 10 to 14। इसी तरह स्टैंडर्ड 5 में मैथ्स में 10 to 14, 6 में भी आपका 9 to 14 आएगा। इसी तरह 7 में आपका 10 to 15 एंड 8 में आपका क्या होगा, यहाँ पे 12 to 16 आपका ये चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका यूनिट टेस्ट की बात हुई। हो सकता है इसमें अभी देखो मार्क्स आपके किस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आप प्रिपरेशन करते रहिए। आपकी जो एग्ज़ाम है सेम 2 की एग्ज़ाम, जो कि 4 तक आई थिंक आपका 40 मार्क्स का होता है, उसके बाद 5 to 8 तक 80 मार्क्स का होगा, या 6 to 8 तक 80 मार्क्स का पेपर आता है। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा जल्द ही, मई के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड में वीक में, ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में ही कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग, हो सकता है आपको वेकेशन मिले, जैसा कि पहला बोला जा रहा था कि वैकेशन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जब एग्ज़ाम आपकी फर्स्ट वीक ऑफ मई में कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 10 तक भी बोले अगर हम, 10 मई तक अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपका न्यू सेशन जो है वो यहाँ पे 10 या 11 जून से स्टार्ट होगा। तो आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ का यहाँ पे वैकेशन मिल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या कर रहा हूँ, 3 to 8 की बात कर रहा हूँ। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। और 6 to 8 जो भी स्टूडेंट 6 to 8 में हैं और अगर ये मैथ्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभी आपने वर्कबुक अपना नहीं सोल्व किया है, वर्कबुक फिलअप नहीं किया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको हमारे चैनल से पूरा वर्कबुक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर दिए गए आई बटन पे भी क्लिक करके, वहाँ पे आई बटन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। स्टैंडर्ड 6 का भी मैथ्स का वर्कबुक है, 7 का भी मैथ्स का वर्कबुक है, 8th का भी यहाँ पे मैथ्स का वर्कबुक का सॉल्यूशन पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। ओके स्टूडेंट, तो आप जाके प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं, लिखा होगा स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक वर्कबुक, 7th मैथ्स वर्कबुक, 8th मैथ्स वर्कबुक, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो विश यू ऑल वेरी, दैट मीन्स बेस्ट ऑफ लक। तो आप प्रिपरेशन करिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे, एंड अपने दोस्तों को भी यहाँ पे शेयर कीजिए। थैंक यू।